This is the protest site, Jantar Mantar designated protest site, and for the very first time they have arrived here. All the doctors from different RDAs, they have arrived a while back at the Jantar Mantar protest site, and their demand remains the same. They have come here with the placards. They are continuously raising the slogans, which requires a lot of time and energy. And not just the female doctor, in fact the men have equally supported all those female doctors who have been part of the protest for days now. So this is which is coming in from the side of the doctors. We are currently in conversation with some of the doctors as to what their view is. Sir, yesterday we had seen the observations and the hearing which took place in Supreme Court. What is the way ahead now on? Sir, I think we should wait. We actually want the CPA Act to be reorganized, and we should be arranged that the doctors can come inside that, because I think CPA is important for us. लेकिन गवर्नमेंट CPA को नहीं मान रही, वो कह रही दोनों अलग-अलग इश्यूज हैं, उसको कहाँ मर्ज कर रहे हैं सर? नहीं सर, ये इश्यूज अलग नहीं है. ये इशू जहाँ से शुरू हुआ है, वो एक बच्चे का रेप हुआ, एक हमारे एक डॉक्टर का रेप हुआ. मैं मानता हूँ वो गलत था, वो एक गलत है, और एक वो एक इशू है, हम उसके लिए भी स्ट्राइक कर रहे हैं. लेकिन ऐसी बहुत जगहों पे बहुत सारा कुछ हो चुका है जो डॉक्टर साथ गलत हो रहा है, आज भी हो रहा है और उसके बाद भी हुआ है. जब तक चलता रहेगा सर, ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा. एक तो हमारे डॉक्टर को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, पहला, और दूसरा ये जब तक हम डॉक्टर्स को श्योरिटी नहीं मिल जाती कि हम सेफ है अपने वर्क प्लेस पे, अपने हॉस्पिटल में, जब तक सेफ नहीं है, ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा. प्रोटेस्ट के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे टाइम पे. कितनी मुश्किलें आप सबको आ रही है? सर, बहुत चैलेंजिंग है. एक तो गर्मी का टाइम है और ह्यूमिडिटी बहुत है, बार बार हमें पानी पीना पड़ रहा है. बहुत सारे लोग यहाँ परेशान भी हो रहे हैं, कई सारे डिहाइड्रेट भी हो रहे हैं, बैठ रहे हैं. लेकिन हम यहाँ पे जितने भी दिल्ली के जितने हॉस्पिटल्स हैं, हम अपनी ड्यूटीज बांट रहे हैं. कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, तब बाकी लोग आते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, वो आराम करते हैं. Yes, we are saying we actually accept that patients की कोई गलती नहीं है. जो एक्चुअली सही पेशेंट्स है, जो डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, उनके लिए बहुत गलत है. लेकिन हमें उन्हें भी ये समझना होगा कि ये बहुत सालों से चलता आ रहा है हमारे साथ. हमारे पास भी कुछ हक होने चाहिए, हमारे पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए अपना बचाव करने के लिए. हम भी चाहते हैं कि हमें भी उस तरीके की इज्जत दी जाए कि हमें भी वो पेशेंट्स जो हमारे साथ गलत करते हैं, उन्हें ये समझ है कि हमें हमारे साथ गलत नहीं करना है. हम भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जान लगाते हैं उन्हें बचाने के लिए. कोई नहीं चाहता किसी को मारना, तो किसी को इस बात पे मारना कि हमारा पेशेंट ठीक नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो ये गलत है ना. हमारा भी हक बनता है कि हम भी अपने लिए कुछ आवाज उठाएं. बट आपको नहीं लगता, मतलब अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात किए तो ये एक ऑल टुगेदर अलग एक इशू है कि मतलब बेशक हम सब लोग उस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि एक वायलेंस होता है डॉक्टर्स के साथ, बहुत सारे पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स ऐसा कर देते हैं, कभी बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होता लेकिन होता है. बट इसको उस टॉपिक के साथ मर्ज कर देना और कंटिन्यूअसली, क्योंकि सर्विसेज बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर, इसको आपको ये समझना होगा कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक रेप के ऊपर नहीं है. हाँ, ये एक रेप के ऊपर वहां से शुरू हुआ है, लेकिन ये प्रोटेस्ट हर एक डॉक्टर को एक फील हुआ है अंदर से कि जो मेरे साथ मेरी लाइफ में हर एक डॉक्टर के साथ जो भी आज तक रहे हैं, कभी ना कभी उन्होंने वो टाइम देखा है जब उन्हें पेशेंट ने कॉलर से पकड़ा है, उन्हें मारा है, तो उन्हें वो फील हुआ है कि ये गलत हुआ है. अभी आप रेप का देखेंगे तो उसमें सबसे पहला जो कन्विक्ट पकड़ा गया वो एक गार्ड पकड़ा गया, वो एक डॉक्टर नहीं है. तो अगर उसके अंदर ये हिम्मत आई क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि किसी को डर लगे इस बात से. तो ये प्रोटेस्ट उसके लिए भी है और ये प्रोटेस्ट हमारी कम्युनिटी के लिए भी है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए. Okay, so Ashish, this is the word which is coming in from the side of the doctors. They clearly want some of the assurance as far as the safety and security is concerned. On the other side, this is the major look and feel as far as the protest is concerned. These are hundreds of doctors, Ashish, who have gathered here from different hospitals, be it AIMS, RDA, RML for that matter, Safdarjung Hospital, Maulana Azad Medical College, and also some of the doctors have arrived all the way from the Lady Harding place. So this is how the united protest is something which is being organized here and continues to take place for days now, and only demand is the implementation of the Central Healthcare Protection Act. Until that comes into force, till that time at least the doctors are claiming that they are not going to call off their protest or the strike. Back to you. Absolutely, Nikhil. You're talking about how the protesters there are, of course, demanding safety for doctors, safety for healthcare workers at their workplaces. What also, if you can just speak to a couple of them about what they think of the Supreme Court directives, because the Supreme Court has now spoken about how the safety of doctors is a matter of national interest, and also national task force has also been constituted. The doctors still continue to protest. If you can just talk to them about what they feel about the Supreme Court directive.
Ashish. Ashish, 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 we are joined by one of the women doctor. कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी ऑब्जर्वेशंस लिए, एज अ डॉक्टर फ्रेटर्निटी, एज अ women doctor in particular, are you satisfied with the same या आपको लगता है कुछ और कमी रह गई क्योंकि आप लोग लगातार प्रोटेस्ट तो कर ही रहे? देखिए, आई रिस्पेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट and the way they have meticulously taken into account each of our demand. But the thing is, from the beginning, we have just been demanding two things. One is that ROP को सजा दी जाए after proper investigation. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर है कि इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व थे, कुछ लोगों को आगे लाया गया है सिर्फ, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, पहली डिमांड जो कि अनमेट है, इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरी चीज, सिक्योरिटी पर पूरा क्लैरिफाई किया जाए एंड व्हेन इट विल बी इन प्लेस सो वी कैन एक्चुअली बिलीव दैट वी आर सेफ अगेन, ओनली देन वी कैन गो बैक। सी दे आर सेइंग नो सेफ्टी नो ड्यूटी, तो कागजों पे हमें श्योर कर दिया गया है, लेकिन इन इफेक्ट अभी भी हालात सेम है। अच्छा, कोई भी चीज इम्प्लीमेंटेशन में आपको पता है थोड़ा सा लथार्जिक प्रोसेसेस होते हैं। MHA का भी एक नोटिफिकेशन आया जहां पे उन्होंने बोला है कि सेंट्रल रन गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो है 25% वहां पे सिक्योरिटी फोर्स बढ़ा दिए गए। आपको लगता है कि ये नाकाफी है, और भी चीजें होनी चाहिए? पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि गवर्नमेंट, जितना हमको सोर्सेज समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट एक्नॉलेज नहीं कर रही है कि CPA की नीड है द वेरी फर्स्ट। देखिए, CPA की नीड है एक्चुअली, क्योंकि ये तो आप लाइक इट हैज क्रॉस द एक्सट्रीम। यहाँ पर रेप एंड मर्डर का क्राइम आपके सामने आ गया है, सो देयर इज ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट। एवरी डे डॉक्टर्स अपने वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ ऐसा फेस करते हैं जिससे कि वर्किंग कंडीशंस अनसेफ है हम लोगों के लिए। वी फील द नीड ऑफ CPA, एंड जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है उसमें भी रेजिडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दे हैव ओनली इंक्लूडेड फैकल्टी इन इट। फैकल्टीज हमारे इश्यूज से इतना अच्छे से अवेयर नहीं होती है, तो उसमें भी हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सो दैट रियल इश्यूज कैन एक्चुअली कम। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप विमेन डॉक्टर और दिल्ली का जो कंडीशन हो रही है बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार आप भी अगर बताएं कितना चैलेंजिंग टेस्ट करना हो जाता है, क्योंकि किसी आप आई एम श्योर एज अ डॉक्टर आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि पेशेंट सफर करें या सर्विसेज अफेक्टेड हो। कितना चैलेंजिंग ऐसे टाइम पे प्रोटेस्ट करना होगा? देखिए, डॉक्टर्स की पीड़ा के टुवर्ड्स हमारे अंदर संवेदना है, बट एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा। अब इस बार जो हुआ है, इसके बाद अगर जस्टिस डिलीवर नहीं होता है, तब तक हमारे लिए वर्क प्लेस पर रिटर्न करना इट इज थ्रेट टू आवर लाइफ। यू सी, ऑलरेडी हम लोग इतने हाई कंटेजियस एनवायरनमेंट में, हाई वर्क प्रेशर में वर्क करते हैं, सो इट इज ऑक्यूपेशनल थ्रेट टू अस ऑल्सो ऑल द टाइम। वी इग्नोर ऑल ऑफ देम, बट जब तक आप विक्टिम्स को पनिश नहीं करेंगे, तब तक एक माहौल सेट नहीं होगा जो लोगों को मैसेज देगा दैट समबडी हु इज कमिटिंग अ क्राइम दे शुड बी इन फियर, नॉट द विमेन हु शुड बी इन फियर। तो हमें लार्जली ये एक माइंडसेट के अंदर, माहौल के अंदर चेंज चाहिए। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको डर होना चाहिए, महिला को डर नहीं होना चाहिए। अभी किसी को पनिश नहीं किया गया है और इसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ओके, लेट्स टेक सम ऑफ द अदर व्यूज एज वेल। कितना चैलेंजिंग होता है प्रोटेस्ट करना ऐसे टाइम पे, और कहाँ जाके आपको लगता है एज ए वुमेन डॉक्टर की ये चीजें रुकेंगी? जिस हिसाब से अभी जैसे ऑलमोस्ट इस इंसिडेंट्स को 10 डेज हुए हैं, पर एज सच अभी अगर हम काम पे वापस जाते हैं तो कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। तो जब तक गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, तब तक आई डोंट थिंक सो वी विल फील सेफ इन आवर वर्क स्पेस। तो बेसिकली अगर आपकी बात का मैं मतलब निकालूं, तो जो सिक्योरिटी का अश्योरेंस आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया वो रिफ्लेक्ट हॉस्पिटल्स में अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, बस वो अश्योरेंस ही है। द कमिटी हैज फॉर्म्ड, वो उसके बाद वो रिकमेंडेशन देगी, पर इम्प्लीमेंटेशन एट द लेवल ऑफ द हॉस्पिटल इज जीरो। इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ है अभी। तो अगर इफ यू गो बैक टू वर्क, तो करंटली कुछ सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है जो आज से 10 दिन पहले थी। जब से प्रोटेस्ट चालू हुआ है उसके बाद भी हमने वायलेंस के इतने किस्से सुन लिए। मुंबई के सायन हॉस्पिटल में वायलेंस हुआ है, गुवाहाटी में वायलेंस हुआ है। तो जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, जो भी कमेटी बोलेगी उसका इम्प्लीमेंटेशन हर हॉस्पिटल के लेवल पे नहीं होता, तब तक वी वोंट सेफ टू वर्क बैक। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कमी महसूस हो रही है, क्योंकि जो स्टेटमेंट अभी कल CJ ने दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ ऑफिशियल हमें नहीं मिला है। तो दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग फॉर, कि गवर्नमेंट इसमें आए और कुछ बोले, हमें अश्योरेंस चाहिए। Okay, so Ashish, this is the word which is
And at the same time, I would urge my camera person Gaurav to show you the pictures from the other side. It appears like a skit is something which is being performed. There are some of the people who have come here in black clothes. So this is how the protests are right, currently Nikhil, ongoing. like you're getting us all the details about what's happening there right now. Different voices of the doctors as well. They're happy with what the Supreme Court said, but they are now saying that they want the implementation. Assurances merely are not going to be something that they're satisfied with. Right, let's now